आँखों में पसीना आ जाता है, ये रुमाल बांध लो, ये कि हेयर बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पट्टी ये बांध लो। अब ये सर का पसीना चल दिया है, पूरा फार्मा बॉडी रोम रोम से पसीना निकल रहा है। अब इसके अंदर ये आराम की जो एक्सरसाइज लास्ट की होती है ना, इसको ये 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 पूरा वेट कोहनी के ऊपर कोहनी से थोड़ा सा आगे, कोहनी से आगे जाएं तो थोड़ा कोहनी पे, बिल्कुल हड्डी पे ना डाले। ये 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 कोई चर्बी रहने ही नहीं देता एक्स्ट्रा शरीर में। अब कोई बोलता है ये पेट इससे कम हो जाएगा, कोई बोलता है साइड की बेली फैट हवेली फैट, ये क्या क्या समझाने लग जाते हैं, बैठ करके समझते नहीं ये चीज़ है क्या। फिर बच्चों को वही आदत डाल दो कि तू एक पैर को ऊपर नीचे ये 4 बार 10 बार करो, बोले 50 बार कर ले, 1000 बार कर ले ना, 1000 बार करने से भी नहीं होगा, और ये 5 दफ़ा 10 दफ़ा करने से हो जाएगा। पहले संपूर्ण बॉडी को जागृत करना तो बताओ मेरे भाई। बॉडी को जागृत करके बगैर जागृत बॉडी को करोगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा वापिस रोग पकड़ जाएगा, अकड़न जकड़न हो जाएगी शरीर में। ये 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, और फिर बोलेंगे कि भाई मेरा तो हो गया, अब तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो सीख लिया, ये कुछ नहीं हो रहा, उससे कुछ होगा ही नहीं। तो 10 महीना 2 महीना आंतड़ी बॉडी क्लोज होगी ना, वो अपने आप ही उसकी कैपेसिटी घटती जाएगी, वो अपने आप ही वो अपना तो दिनचर्या में खा रहा पी रहा वो भी बंद हो जाएगा, बोलेगा मैं इसी से हो जाऊंगा। ये नहीं रह सकता कभी भी। वो गलत शिक्षाएं मत दो भाई, गलत शिक्षाएं मत दो। या तो बोलो कि भाई आपको बेसिक नहीं पता है या हमारे को बेसिक नहीं पता है, लेकिन हम गलत नहीं बोलेंगे। जो ओरिजिनलिटी है वो करके बताओ, वो ही करके सिखाओ। खुद का शरीर देख लो तो बोला ये कभी योगा का है, वही टीचर बन के बैठ गया जिसका शरीर का ही नहीं है कि ये शरीर योगा का है ही नहीं, तो वो किसको बताएगा? वो तो अपनी दुकान चलाएगा ना, लेकिन हमारे आने वाली टीनेज का भविष्य तो खराब करेगा। उनका ये बच्चों का तो भविष्य खराब कर रहे हैं। तो गलत शिक्षाएं हमारे को पसंद नहीं है भाई। हमारे को तुम लिख लो, हमारे से आप कंपटीशन करने आ जाओ और हम आपसे कंपटीशन करने आ जाएंगे, या तो हमारे को बुला लो कि भाई हमारे पास में आकर के बताओ ये, या हमारे पास आ जाओ। अब अपनी ठुड्डी को एक दफ़ा ये ठुड्डी को लगाना है, एक दफ़ा नाक को लगाना है, और एक दफ़ा ये माथे को लगाना है। एक दफ़ा इस कान को बाएं को और एक बार दाएं को। ये कंटिन्यू 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट इसको चलने दो। और ये अंगूठा है, इसको खड़ा भी करके रख सकते हैं, खड़ा होकर के भी लगा सकते हैं। और फिर ये आएगा कंठ में, यहाँ लगाना है, फिर चेस्ट में लगाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 मूवमेंट है इसके। फिर ये 8 और ये 9, ये 9 मूवमेंट। इसके कितने मूवमेंट कर सकते हो इस बॉडी के? इस कंधों के, ये कंधों का, चेस्ट का, पीठ का, इसमें सारे रोग इसी में होते हैं, या पेट में होते हैं, या इसमें होते हैं, या ज्वाइंटों में होते हैं, घुटनों में होते हैं, टखनों में होते हैं, ये अकड़न जकड़न उंगलियों में। ये नख से सिक्का योगा है,
ये नक्शे सिक्का योगा है। अब नाक 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 माथा 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 कान 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 कंठ 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 चेस्ट 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 ठुड्डी ठुड्डी नाक 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 माथा माथा चोटी 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 गुद्दी 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 पीठ 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 कंधे 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 बड़ा आनंद आता है इस बॉडी को। ये इसका शुद्धिकरण हो रहा है अभी, जो इसके अंदर अशुद्धिकरण है ना, उसका ये शुद्धिकरण करने का ये तरीके है और बहुत आसान है। मस्ती के अंदर अब बॉडी जागृत है, भी इसको अंदर मस्ती के अंदर इसको इसकी नस नस को ऐसे जागृत कर दो कि आपके अंदर क्या इम्यूनिटी ला देगा। ये वो गश्तपना और वो पुष्पना भर देता है ना, पूछो मत, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी ल्यूज, बिल्कुल ल्यूज छोड़ के पीठ को, पेट को, कमर को, नाभि का इशारा केवल अपनी अंदर की तरफ, वो बार बार बोला जाता है। बाकी पूरे शरीर को ल्यूज छोड़ करके ये कभी तनाव में रखना है, खिंचाव में रखना है, कभी बिल्कुल लूज, एक्सरसाइज के अनुसार। ये ये कढ़ाई ये जाए, ये कढ़ाई ये जाए, फिर ये कढ़ाई यहाँ लग जाएगी आपको। ये कढ़ाई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस कढ़ाइयों के अंदर और इसके अंदर। अगर ये कहीं भी लगाओ, कहीं भी इसको घुमा करके पीछे से हाथ लगाओ और ये साइड में ये कंधे, ये कढ़ाइयाँ, ये जॉइंट, इनके अंदर इतनी तरोताजगी आ जाती है। ये ब्लड का सर्कुलेशन है ना, इसके अंदर पंपिंग हो रहा है, पूरे को पंपिंग करना है। शरीर के अंदर जाम नहीं रखना है, बॉडी को जाम नहीं रखना है, बॉडी को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बॉडी को स्ट्रेचिंग में देना है। पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे इसकी स्ट्रेचिंग के साथ में विद योगा, विद वर्जिश, विद एक्सरसाइज, डंड पुशअप, इसमें जिम्नास्टर, यूएससी, ताइक्वांडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सब आ जाता है इसके अंदर। सब टोटल को ले लो, ये स्टिक हैं, ये वही हैं, उनको इनको बना करके रखो कि तेरे को अगर अब हॉकी दे दूँ तेरे को,
तब तू क्या करे? फुटबॉल की गेंद दे दूँ तो तू क्या करे? तू बैलेंस के अंदर चले जाए तो तू खो खो के अंदर बैलेंस, जिम्नास्टिक के अंदर बैलेंस, स्टेमिना, स्फूर्ति, गश्वना बुश्वना, सब इसके अंदर एक कूट करके ज्वाइंटों को, कड़ाइयों को, कि कंधों को, कि भाई घोड़ियों को, कि उंगलियों को, कि इनके एक एक ज्वाइंट, एक एक ज्वाइंट, ये सभी के साथ में, फिर सभी के साथ टोटल अंगूठे को यहाँ से शुरू करो, सभी को ये पूरी उंगलियों के साथ में टुचकी बजानी है, एक से नहीं, इससे नहीं, एक से नहीं, फिर एक एक से तो बाद में, ये बाद में, एक एक से बाद में, पहले सभी को दबा करके इसकी पावर। अभी जागृत बॉडी के अंदर इसको पूरे को मूवमेंट एक साथ लो, बाद में फिर एक एक को लो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर ये अंगूठे के ऊपर, ये अंगूठा है तो पूरा वेट अंगूठे के ऊपर जाना चाहिए। ये उंगलियों को ऐसे बंद करके रख दिया तो अंगूठे के ऊपर पूरा आगे की तरफ, आगे की तरफ, ये नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ, ये कंधे खोलना है, पीठ को खोलना है, चेस्ट को खोलना है, ये 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 अब इसको ये अंगूठा एक दफ़ा बाहर से, एक दफ़ा अंदर से, ये बोलने की जरूरत नहीं, जैसे अपने को करना है। अभी ये अंगूठा है तो अंगूठे को पूरा अंगूठे के ऊपर साथ में लेकर के, अंगूठे पे वेट नहीं, उंगलियों का, अंगूठे का केवल सपोर्ट, ये 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 अब ये बाहर की तरफ, ये हाथों को दोनों को, ये उंगलियां सब तोड़ करके बंद करके अंगूठे के बाहर की तरफ, दोनों हाथ बाहर की तरफ। अब ये 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 पूरा उंगलियों पे वेट जाने दो। अपनी जहाँ से ये उंगली है ये दबा लो, ये करके ये मोड़ दो और फिर इसको दबा करके रख दो। ये दबा दिया, अब इसको रख दो। अब ये 3-4 प्रकार से रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं इसको, फिर इसको खोल के रख सकते हैं। ये अब इसको ये तोड़ करके ये रख सकते हैं, ये कढ़ाई के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर, ये दिखाई नहीं देगा, खड़ा होता है ना मोबाइल, ये। अब इनको सभी को ज्वाइंट करके, सभी उंगलियों को ज्वाइंट करके ये फंसा करके रखो, कढ़ाई के ऊपर वेट जाने दो पूरा। अब इसको ये आ जाने दो पूरी उंगलियों के साथ में, ये जितनी अपनी मेहनत की है, जितने अपने शरीर को पूरे को रोम रोम को अंदर से पसीना निकाल दिया, वार्म अप कर दिया है, अब इसका आनंद लेने के लिए ये है, इसको आनंद देने के लिए आपको देगा, ये ऐसा जगह देगा, ऐसा शरीर को बढ़ा देगा।
पूरी कंधे के साथ में, कोहनी नहीं हिलना चाहिए। ये यहाँ हाथ है तो इस हाथ को ये बराबर, ये अपनी उंगली के हिसाब से ये हाथ से यहाँ रख दिया। ये पूरी बॉडी पीठ को खोलते हुए ये 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 अब चेंज कर लो, अब चेंज कर दो इसको। कभी मुट्ठी बंद करके और खिंचाव में लेके जाओ, कभी उंगलियों को खोलते हुए ये लेके जाओ। ये मूवमेंट अपना जैसे बॉडी मांगता है ना, ये अपने आप मांगता रहेगा। इसको लाइन के ऊपर तो डालो, लाइन के ऊपर डाल दिया, पटरी के ऊपर डाल दिया ना, तो फिर वो मालगाड़ी बना दो इसको, मालगाड़ी छुक छुक करती जाती रेल। बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़ लेते थे, उसको खींच के ले जाते थे, बोले ये कमज़ोर है, चल मेरी शर्ट पकड़ ले, मेरी बनियान पकड़ ले, तेरे को भी विनर कर देंगे। ये अब इसको दोनों को ज्वाइंट, कितना ज्वाइंट अपने बॉडी के अनुसार, ये अंगूठा ये कंधे के लगाओ, ये घुमा करके कंधे के लगाओ अंगूठे को, ये फिर ये एक एक उंगली लगाओ, एक एक उंगली लगाओ, चेंज करते रहो उंगलियों को। ये 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 पीठ में लगना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को हम पूरा बंद मुट्ठी लगना चाहिए। ये 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 पीठ में मारो, ये एक मारो, दो मारो, तीन मारो, चार मारो, पाँच मारो, छह मारो, सात मारो, 8 मार, 9 मार, 10 मार, 11 मार, 12 मार, 13 मार, 14 मार, 15 मार, 16 मार, 17 मार, 18 मार, 19 मार, 20 मार, 21 मार, 22 मार, 23 मार, 24 मार, 25 मार। ये कंधे से लेकर के पीठ तक मारना है, कंधे से लेकर के पीठ तक को, ये हाथों को कोहनी बिल्कुल एकदम अपने जगह पर स्थिर, ये नहीं हिलने चाहिए। फिर ये मारो, ये टाइट करके अंगूठे को, ये देखिए कितना जाता है। ये अगर ये थोड़ा सा भी इधर ज़्यादा अपने को लग रहा है खिंचाव तनाव में जाना, तो इसकी दूरी को बढ़ा दो। अब इसको दोनों को जाने दो। ये देखो कितना आनंद आएगा, पीठ को, चेस्ट को, कंधे को, गर्दन को। ये अब इस बीच वाली उंगली को, ये क्रियाएं बताएंगे, ये क्रियाएं बहुत क्रियाएं हैं, ये इसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है, फिर ये लॉन्ग वीडियो बनते हैं इनमें। ये अब ये इनको टच करके देखो, जितना है साइड में टच करो इधर, ये कितनी दूरी पे ये हाथ जाता है, ये ऐसे कितना घूमता है, कितनी अपनी ये बाजू कलाई को, और ये पूरा ये मेन है ये शरीर, और ये पीठ के साथ मूवमेंट होता है, चेस्ट के साथ मूवमेंट हो, पूरी नसों के नाड़ियों के साथ में मूवमेंट होता है। एक नंबर मूवमेंट है ये। सूती कपड़ा बांधना चाहिए इसका। मेरे को ये पसंद नहीं है, ये बच्चों ने ये ले दिया, मैं बोला भाई ये कोई हेयर बैंड ला दे। वो एक सूती कपड़े का आता है, ये है, इसके अंदर
एकदम ऐसा कर देता है सर को, इसमें सर दर्द सा महसूस होता है। इसके अंदर ये कौन किस कपड़े है एक बना हुआ है, ये क्या बोल देते हैं इसको, नहीं तो एक सूती रुमाल को बांधा जाए, केवल वो पसीने को अपनी आँखों पे नहीं आने दे। आँखों के अंदर पसीना आ जाता है ना तो वो डिस्टर्ब होता है, आँखें में जलन सी होती है, पसीना ज़्यादा लेना भी आती है तो आँखों को शुद्ध भी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा कपड़ा सूती होना चाहिए। हम रिबन बांधते थे पहले, रिबन मिल जाते थे, लेडीज अपने बालों में बांधती थी ना, वो हम रिबन उनके उठा करके रिबन बांधते थे कि पसीना आएगा तो ये सोख लेगा, तो वो भी पतला होता था। फिर कोई कपड़ा सूती कपड़ा बांधने से इसके अंदर बहुत आनंद आता है। ये थोड़ा गर्मी लाता है शरीर के, इसके अंदर सर के अंदर ये पट्टी है, इसके अंदर क्या मिक्स होता है, ये गर्मी लाता है। तो ये लंबा नहीं बांधा जाता है, लंबे से सर में दर्द हो जाता है। अब ये अचानक बनियान को, मेरी खुद की आदत है, अब अचानक बनियान को अभी निकालना नहीं, अभी इसको निचोड़ सकते हैं, अभी ये निचोड़ करके पहन सकते हैं। फिर वो लंगोट, ये भी गीला हो गया, ये भी भीग गया, इसको भी निचोड़ सकते हैं। और इसको भी फिर दोबारा, इसको अगर लंबा पीरियड हो जाता है अपने को तो फिर ही वो जल्दी में निचोड़ते ना, ये पसीना गिरता है ना, और नए बच्चे भी निचोड़ के दिखाते हैं तो ये कोई भी दिखा दो, बस ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो जाता है, हमें ये निचोड़ के दिखाना नहीं जाते। ये पीठ, ये सारा गीला हो जाता है ये शरीर, लेकिन इसको निकाल के थोड़ा सा हवा में नहीं रहना चाहिए। अभी मैंने कूलर चला रखा है, कूलर चल रहा है, जितनी भी एक्सरसाइज की है ये कूलर चल रहा है। टेम्परेचर इतना रख रखा है रूम का टेम्परेचर भी इतने हिसाब से रख रखा है कि बहुत ह्यूमिडिटी आ रखी है, कल बारिश हुई है, अभी भी बादल हो रखे हैं, तो शरीर का अपने को हिसाब से इसको, नहीं तो स्लो में पंखा चलाओ। अगर ये नहीं चलाएं तो ये 2-2 3-3 गिला कर देगा, इतना शरीर के अंदर से पसीना छूटता है। हम उसको सुखाते रहते हैं, नंगे बदन करने से इसमें जज़ब होता रहे, सूखता रहे। अभी इसको फिर डाला जाएगा, ये पूरा, जब तक ये पूरा पसीना अपना सोख ना ले, ये सूख ना जाए, तब तक इसको बदन के ऊपर ही रखना है, गीले को बदन पे ही रखना है। अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग का देंगे, वो फिर कई भाई वो डिमांड कर रखा है स्ट्रेचिंग का, इन्हीं में से स्ट्रेचिंग का बना देंगे, वो 16 मिनट का बनता है। वो एक एक्शन ही है, मैं तो बोलता हूँ वो एक्शन ही है, लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं है, वो एक्शन ही देखना पसंद करते, इतना टाइम ही देखें, इतना टाइम में भाई कुछ होता नहीं है सीखने का, करने की कोशिश की जाती है ना, तो वो सुस्त शरीर में अगर कर जाओगे आप तो अकड़न जकड़न में ला देगा वो। ये हम भी करते हैं लेकिन उसको शॉर्ट नहीं बनाते, इसमें करते रहते हैं। अब ये स्ट्रेचिंग ही था, इसका एक से एक स्ट्रेचिंग कर लो, दीवार पे चढ़ के कर लो, चारपाई को पकड़ के कर लो, दीवार यहाँ शीर्षासनों में कर लो, मयूरासनों में कर लो, किसी में भी कर लो, तो ये सब करना पड़ता है। अभी क्या करें, अब वो कई भाई नाराज़ हो जाते हैं, सर शॉर्ट नहीं दे रहे, शॉर्ट नहीं दे रहे। अब वो नाम ही उसका शॉर्ट हो गया तो वो शॉर्ट दे दे, लेकिन वो शॉर्ट, ये लॉन्ग में सब कुछ है, शॉर्ट में कुछ नहीं है। ये शॉर्ट तो ये जितने मूवमेंट करते हैं ना, इनके सारे शॉर्ट बनाते हैं, तो एक वर्कआउट में 2 घंटे के अंदर कम से कम नहीं तो 150-200 इसको वो एडिटिंग कर बोलते हैं ना, वो मेरे को आते नहीं, मेरे को ये मोबाइल के बारे में इसमें नहीं बोलो, वो है एक एडिट वाला रख लो, ये रख लो, अरे मेरे को आके मत पहुँचाओ यार, कोई बुलाएगा बोलेंगे ये कौन है, ये कौन है। कई मेरे को तो पहले ही बोल रहा हूँ कितने ऑफर है, जब 2007 से ऑफर है कि आपको तनख्वाह बता दो,
आप ये कॉलेज अटेंड कर लो, ये स्कूल बोलो, मेरी क्लास अटेंड कर लो, ये कर लो। कई भाई बोलते हैं सर लाइव ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। भाई ये मोबाइल ही नहीं चलाना आते तो क्या अटेंड कर लूँ मैं? पहले मैं तो ये सबसे बड़ी ये बीमारी है, ये रख करके और कर देता हूँ इसको सामने, और फिर बस इसमें डालना ये सीखा है। और अभी एक भाई ने आज फ़ोन भी किया, बोल सर कमेंट्स पढ़ते हो? मैं कहा बिल्कुल पढ़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है, पढ़ भी लेता हूँ, समझ भी जाता हूँ। कोई ट्रांसलेट हिंदी लिख देता है तो उसको दबा करके वो हिंदी करके लिख देता हूँ। अरब से मेरा एक दोस्त है कि एम साहब, वो भाई देख लेता हूँ ये एम साहब है या आर साहब है, ये एस है, ये बी है, नाम से उनका मेरे को ना खोलने का, ना मैसेज देने का, ना कुछ लिखने का। ये नहीं सीखेंगे ना भाई, ये आएगा। कोशिश भी करते हैं ना तो माथा ख़राब हो जाता है, इनमें टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, ये हमारी आदत गंदी, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और ये लाइव आते हैं तो इसको चैट वूट का ये कुछ नहीं पता है भाई। अब उसको नाम पढ़ो, फिर उसको करते करते क्या बताओ भाई। ये वर्कआउट है ना, हम तो छुप छुप करके लुक लुक करके देखते थे, वो नज़दीक नहीं आने देते थे। बोला जब चेला बनना है ना तब सामने आ, आमने सामने की टक्कर होगी। तो ये आमने सामने की वो जब बोलते थे अब आ जा यहाँ बैठ जा, बोला आज पूरा वर्कआउट देख ले, कल नहीं बताऊँगा। वो एक दिन की बोलते थे कि आज बताऊँगा कल नहीं, याद रखेगा। अब यहाँ चारपाई पे जाना है, अब ये ईंट पकड़ना है, अब ये डंडा पकड़ना है, अब ये बल्ली पकड़ना है, अब ये जेड़ी पकड़ना है, अब ये खंभी पकड़ना है, अब ये दीवार को पकड़ना है। सारे मूवमेंट करके बताते थे। और जब याद नहीं रहता था ना, बोले सब जगह आ गया, यहाँ भी जैसे ऑप्टिकल होते हैं ना ग्राउंड के अंदर, सारे ऑप्टिकल करके मैं इंडोरेंस का हूँ। 22 मील दौड़ करके बट रेंज पे जा करके शूट करते थे टारगेट को, और एक गोली नहीं चूकता था। तो वो सारा इंडोरेंस गेम के हैं हम। तो वो कहानियाँ अब क्या बताएं कि भाई आप कौन और कहाँ से हो। तो ये अपने शरीर को जज़ब कर करके अपने को तराश करके रखना है। ये कहीं भी आप लड़ सकते हो और कहीं भी आप विनर ही होगे, हारोगे नहीं। तो ये मेहनत है, और जज करके जब दबा करके जज्बा जुनून और लगन रखो। लगन, जज्बा और जुनून, ये 3 चीज़ें हैं, इनको पार कर लो, फिर आ जाएगा जीभ और मन और ये पेट, ये सब आ जाएगा। मैं बता दूंगा जब भाई जो करने वाला है वो करेगा। अब ये बहानाबाजी मैं ये मेरे को ये बताओ, ये तो बस वो डायलॉग मारते रहो और भाई मज़े लेते रहो। सीखना है नहीं, करना है नहीं, नियत आराम में रखना है, सोए रहना है, करवटें बदलते रहना है, बीड़ी पीते रहो भाई, चाय पीते रहो। हाजत नहीं लगी है, अरे हाजत एक दिन मत लगो ना, इसको हाजत के साथ में रगड़ दो, दूसरे दिन ये बोलेगा कि मेरे पेट के अंदर गंद नहीं रखूँगा मैं। ये इसकी खासियत है। ये नहीं आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ तो बोलेगा कि मैं योगा नहीं, अब वो वर्जिश नहीं। जिस दिन साफ नहीं होता है ना, ये महीना तो अकड़न जकड़न में यही रहेगा, लेकिन करने के बाद में तुरंत बाथरूम पकड़ोगे आप, ये पूरा नस नसों से ये मैल छूट जाता है। ये मल मूत्र है ना, ये सब नसें छोड़ देती हैं। ये तो कोई बताता ही नहीं। मैं आज तक देखता हूँ कि बाथरूम आज में क्लियर नहीं हुआ, मान लो अब मैं रोटेशन में मेरा 1 भी मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट टोटल नहीं लगता है। कोई भी आके भाई पजोक सकता है। मैं चारपाई से जाऊँगा और 1 मिनट में वापस यहाँ आ जाऊँगा और पेट क्लियर। अगर फिर मैं छोड़ दूँ 15-20 दिन, महीना 2 महीना भी हम ये करते रहते हैं साल में कि भी 1 महीना रेस्ट दे दो इसको, 2 महीना रेस्ट दे दो। अभी ये मौसम बारिश का आ गया, अरे चिपचिपाहट गर्मी का आ गया, हुम्मस सा हो जाता है, तो क्या होगा फिर स्टार्ट करते हैं तो वही हालत हमारे साथ होती है। लेकिन हम नहीं छोड़ते इसको। फिर इसको आज साफ नहीं हुआ, एक पोटी में 1 लिंडी आई तो फिर बोलेंगे आज तो साफ नहीं हुआ पेट ही। फिर उसको जब शुरू करते हैं ना रगड़ना, और 2 घंटे का इसका व्यायाम फिर स्टार्ट हो जाता है तो चलता रहता है। तो ये 5-10 दिन तक ये हरकत रखता है। फिर वो करते ही फिर नहाने के लिए जाते हैं तो उतना ही गोबर डाल देते जो सुबह गोबर अपन बाहर नहीं निकालते ना, ये आंतड़ियों बोतड़ियों से नहीं निकलता है। तो फिर ये दोबारा नहाने जाएंगे तो पहले वो बाथरूम में वो पहले पोटी करेगा। 100% है ये हम तो जिंदगी भर भुगतते आए ये। और इसको बहम में पाल लेते हैं भाई मेरा पेट साफ नहीं, फिर बोला दवा खा, चूर्ण खा, बस वो फिर वो टॉनिक कर, ये बेटा मेरे पेट के लिए ये खाओ और ये खाओ और ये वो सब एक्सरसाइजें सारे इसको सेट कर देती है। वो थोड़ा दिन के लिए मैं बोलता हूँ ये 3 महीने का ट्रीटमेंट है, फिर ये ज़िंदगी भर का ये ट्रीटमेंट अपने हाथ में है। किसी भी चीज़ का अपने शरीर के अंदर दिक्कत है
तो वो अपने हाथ में है। ये डॉक्टर अपने आप बना दिया जाता है, ये खुद अपने को डॉक्टर बना देता है, ये खुद अपने आप बन जाता है। तो फिर कहीं इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ये करो, बहाना नहीं भाई, करो। करने से होता है, बकवास करने से फिर नहीं होता है। फिर हम ही बोलेंगे तो बोलेंगे यार ये भी बड़ा तुर्रमखा हो गया, ये लेक्चर देने लग गया, बकवास करता है, ये जानता है कि नहीं जानता है। फिर हमारे को भी लिख देते हैं कि ये आप किसी को मार सकते हो, बेसिक नहीं आती है आपको। मेरे को भी लिखा गया है, पुराने जर्नल में लिखा था। मैं बोला भाई तू कहाँ से है, तू आ मेरे पास, यार तू मेरे को बेसिक नहीं पता। तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं बोलने की फिर इसमें बोलूँगा नहीं। तो हैं बहुत लोग हैं, इसमें कोई वो नहीं है, उसका ज्ञान उसके पास है, अपना ज्ञान अपने पास है, लेकिन वो सोच समझ करके नहीं लिखते कि किसके पास लिख रहे, क्या है असलियत, क्या है और नकल एजेंसी क्या है। कभी चश्मा नहीं लगेगा आँखों को ना, अब ये कर लिया तो अपने आप ही ये बोल रहा है कि इन पुतलियों को धीरे, ज़्यादा प्रेस नहीं डालना है, ये है ना, ये इनको ये थोड़ा सा ऐसे करो, ये अब इसको शीर्षासनों में इसमें ले जाएंगे ना, तभी इसका कमाल देखो, कभी चश्मा नहीं लगेगा। कोई एक बाड़ उखाड़ के दिखा दे, आज तक ये गारंटी है इस बाड़ों में से एक बाड़ नहीं गया है। जैसे जन्म लिया है ना वही रखे और वही रहेंगे ही। और इसमें कोई शैम्पू लगा लो और कोई साबुन लगा लो और कुछ लगा लो, शैम्पू तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मतलब बताते हैं कि इसके अंदर अभी कितने साबुन और कितने केमिकल, हर क्लाइमेट हिंदुस्तान का, और टोपी और हेलमेट ही रखा है ज़िंदगी में, वो थे ड्यूटियों में। लेकिन ये बाढ़ क्यों नहीं गए, ये इन योगाओं की वजह से, इन वर्जिशों की वजह से, ये मेहनत की वजह से। रोग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह से। अभी तक क्यों चल रहे, इसकी वजह से। तो ये बेसिक है हमारा, अगर नहीं है तो मैं जवाब नहीं दे सकता इन चीज़ों को। ये जवाब देने वाला तो होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं। जवाब दोगे तो अपने आप में ही अपने क्या हो जाओगे, इन भावना में, यार तेरे को लोग गलत लिख रहे, तेरे को आगाह कर रहे, तो तू ही गलत है। ये नहीं पता कि गलत वो है कि कौन है, ये नहीं पता लगता है। ये आमने सामने होता है ना, तब वो बोलता है ना, बोलेगा यार सलाम मैं कौन है तू कौन। ये कमाओ, ये सभी कमाओ, करो, मेहनत करो यार, मेहनत करो, जम के करो।